जिसको न निज भाषा तथा निज देश पर अरमान है, वह नर नहीं नरपस निराह और मृतक समान है। एक छोटी सी 9 वर्ष की बच्ची ने हमारे देश के गर्व को उच्च कोटि पर पहुंचाया। उसने देश के प्रति वह आत्मसम्मान दिखाया है कि एक अमेरिकन राइटर भी उससे हतप्रभ रह गया है। देखिए बच्चों, ये दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड से लेकर के वार्म साउल ऑफ इंडिया तक का एक्सप्लेनेशन है। रेफरेंस, these lines have been taken from the lesson A Girl with a Basket written by William C. Douglas। ये जो पंक्तियां हैं ए गर्ल विद ए बास्केट से ली गई हैं, जिसको विलियम सी डॉगलास ने लिखा है। आप जानते हैं विलियम सी डॉगलास एक अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे तो 1950 में भारत के विजिट पर आए थे, समझ रहे हैं। तो उन्होंने एक शरणार्थी लड़की को देखा जिसने बिना टोकरी खरीदे हुए उनकी धनराशि को इनकार कर दिया था। कॉन्टेक्स्ट हियर द राइटर गिव्स हिज कमेंट। लेखक अपने तथ्य देता है ऑन द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की के बारे में, who had left a last impression upon him, जिसने उन पर एक छोटा सा प्रभाव छोड़ दिया था। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, द ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 years, छोटी जो 9 वर्ष की बच्ची थी, who was selling basket, जो टोकरी बेच रही थी। छोटी बच्ची क्या कर रही थी बच्चों? टोकरी बेच रही थी। बच्चों अच्छी तरह से समझ में आ रहा है गद्य का पाठ? समझ लो, छोटी सी बच्ची शरणार्थी बच्ची थी और एक टोकरी बेच रही थी। समझ में आया? लेफ्ट ए डीप इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द ऑथर। लेखक के दिमाग पर एक गहरा प्रभाव डाल दिया उसने। लेखक के दिमाग पर एक छोटी सी बच्ची ने जो 9 वर्ष की थी एक गहरा प्रभाव डाल दिया। Though the girl was on the edge of hunger and poverty, हालांकि लड़की गरीब और भुखमरी के कगार पर थी, बहुत गरीब थी और भूखी भी थी क्योंकि उसके पास धनराशि नहीं थी। She had a sense of self pride, उसमें आत्मगर्व की भावना थी। Though she was not educated and trained in manners, हालांकि वो शिक्षित नहीं थी और न ही वो व्यवहार के मामले में प्रशिक्षित थी। She had a feeling of self-respect, लेकिन उसमें आत्मसम्मान की भावना थी। उसके अंदर कूट कूट करके आत्मसम्मान देश का भरा हुआ था। उसने सिद्ध किया था कि भारत का हर एक नागरिक आत्मसम्मान की भावना का कद्र करता है। बिना आत्मसम्मान के देश का सम्मान नहीं हो सकता है। She had a very warm soul, उसकी आत्माएं बहुत गर्म थी क्योंकि उसने धनराशि को एक डोनेशन यानी दान के रूप में स्वीकार नहीं किया था। यदि वो दान के रूप में स्वीकार कर लेती तो आत्मसम्मान की भावना को ठेस पहुंचती। इसलिए उस शरणार्थी लड़की ने लेखक के दी हुई धनराशि जो उसने 50 सेंट्स अपनी जेब से निकाल करके दिए थे उसको स्वीकार नहीं किया, उसने इनकार कर दिया। हर सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, उसका आत्मसम्मान का भाव इम्प्रेस द ऑथर वेरी मच, इससे लेखक पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। लेखक ने देखा कि भारत में गरीब से गरीब लोग भी इतना आत्मसम्मान रखते हैं कि किसी भी धनराशि को बिना कोई वस्तु खरीदे हुए दान के रूप में कदापि स्वीकार नहीं करते हैं। यह देश बहुत ही उत्तम देश है और विदेशों में क्या पूरे संसार में यह एक ज्वलंत उदाहरण है। इससे लेखक विलियम सी डॉगलास बहुत प्रसन्न हुआ और उसने इस आत्मसम्मान की विवेचना को हमारे प्रधानमंत्री उस समय के माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया, जिससे वो बहुत प्रसन्न हो गए। बच्चों समझ में आ गया? पाठ का सारांश समझ में आया? एक्सप्लेनेशन समझाया? रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आप सब बच्चे ने याद कर लो, तैयार कर लो और मैं आपका होमवर्क
टाइम टू टाइम चेक करूंगा, जैसा भी बता। धन्यवाद।